करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको आज जो है मैं 33 जिलों की लोकेशन और सारे पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ जो है एक लैंड लॉक्ड या भू आविष्टित स्टेट है और इसकी लोकेशन मध्य भारत में है, सेंट्रल इंडिया में है। इसके जो है 7 पड़ोसी राज्य हैं, 7 जो है नेबरिंग स्टेट्स हैं और इसमें जो है वर्तमान में 33 स्टेट्स हैं। मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा जो कलरफुल स्टेट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी जो है पूर्व में बने हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं। और 7 डिस्ट्रिक्ट जो 7 राज्यों से संलग्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 राज्यों से जो जुड़े हुए या उनके संपर्क में जो जिले हैं, उनकी संख्या कुल 22 है और कुल ऐसे 11 जिले हैं जो कि पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं। तो चलिए आज आपको मैं ये पूरे के पूरे राज्य और जो जिलों की कंडीशन याद करवाता हूं। तो आप देखेंगे हम जो है क्लॉक जैसी चलती है, घड़ी जैसी चलती है, उस दिशा में जो है पूरा याद करेंगे। आप देखेंगे उत्तर नॉर्थ की दिशा आपको जो है समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, इस तरीके से कुछ जो है दिशा होती है। तो नॉर्थ अगर देखें भारत के में छत्तीसगढ़ के ऊपर, तो नॉर्थ में आपको यूपी दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, तो वहां आपको झारखंड दिख रहा है। उसके बाद आप जब आएंगे ईस्ट में तो वहां आपको दिख रहा है सबसे लंबी सीमा में ओडिशा। दक्षिण में आएंगे या साउथ में तो वहां आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम आएंगे साउथ वेस्ट में तो वहां आपको नजर आ रहा है क्या, तो वहां नजर आ रहा है आपको तेलंगाना। फिर हम आएंगे वेस्ट में या पश्चिम में तो वहां दिख रहा है महाराष्ट्र। पश्चिम से ऊपर आएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में या उत्तर पश्चिम में तो वहां दिख रहा है मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप गिनेंगे तो 7 पड़ोसी राज्य हैं। क्लॉकवाइज आप चलें तो देखेंगे सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऐसे 7 जो है संलग्न या एडजॉइनिंग स्टेट है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि कुल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 33 डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो है आपकी सीमा पर है, बाउंड्री पर लोकेटेड है और कुछ जो है आपके लैंड लॉक्ड है या भू आविष्टित हैं, जो कोई भी अंतरराज्यीय या इंटर स्टेट सीमा को नहीं छूते हैं। तो आप ऊपर से ही चालू करेंगे, आपको दिखता है क्या यहाँ पर बलरामपुर। बलरामपुर जो है आपकी यूपी की सीमा से लग रहा है। जब आप आएंगे उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, तो आपको झारखंड नजर आ रहा है। झारखंड से भी बलरामपुर की सीमा लग रही है और जशपुर से भी। तो यूपी से मात्र एक राज्य लग रहा है, झारखंड से आपका बलरामपुर, जिसको नहीं दिख रहा होगा यहाँ देख सकते हैं, बलरामपुर और जशपुर दोनों लग रहे हैं। उसके बाद हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको जो ओडिशा की सीमा दिख रही है, यहाँ पर लगभग 9 जिले दिखाई देते हैं जो ओडिशा से सीमा लगते हैं। तो पहला जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, उस मैप में भी देख सकते हैं, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हो तो गए 9 है ना। तो 9 जो है आपके कुल, ये धमतरी सॉरी है ना, तो 9 जो जिले हैं आपके ये ओडिशा की सीमा में लगते हैं। तो 9 जिले ध्यान रखेंगे। और पूर्व में सबसे लंबी सीमा बनती किसी राज्य के साथ हमारी, तो वो ओडिशा है। उसके बाद आते हैं हम कहाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हमारी सीमा बनती है दक्षिण में, साउथ में, तो वो बनाता है एक ही जिला, कौन सा, सुकमा। उसके बाद हम आते हैं कहाँ, तेलंगाना। तो तेलंगाना साउथ वेस्ट में है, हमारे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इससे सुकमा भी टच हो रहा है और बीजापुर भी टच हो रहा है। उसके ऊपर जब हम आते हैं तो आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हम देखेंगे 5 जिले टच हो रहे हैं, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, नया जिला बना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से अलग होके, और राजनांदगांव। तो 5 जिले लग रहे हैं। फिर आएंगे हम उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश। यहाँ से भी कितने हमारे जिले लग रहे हैं, तो 9 ध्यान रखेंगे। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव को 2 भागों में तोड़ दिया गया और 3 जिले बन गए उसमें। फिर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई के ऊपर कबीरधाम, कबीरधाम के ऊपर है
मुंगेली, मुंगेली के ऊपर आएंगे तो बिलासपुर से एक पोर्शन अलग करके जिला बनाया गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके ऊपर जो है कोरिया से एक पोर्शन अलग करके जिला बनाया गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर है कोरिया, सूरजपुर और ये छोटा सा बलरामपुर। तो ये कुल मिलाकर एमपी से भी हमारे 9 जिले संलग्न है, टच होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कितने जिले सबसे ज्यादा ओडिशा और मध्य प्रदेश से संलग्न है। महाराष्ट्र से 5 है, झारखंड से 2 है, तेलंगाना से 2 है, आंध्र प्रदेश और यूपी से एक जिले हमारे टच होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे अब आप इसी क्रम में जो है याद करने की कोशिश करेंगे जिलों की, कम से कम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे ऊपर बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आएंगे तो जशपुर, जशपुर से नीचे आएंगे तो है रायगढ़, रायगढ़ से नीचे आएंगे तो आपका है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। उसके नीचे आएंगे तो महासमुंद, उसके नीचे गरियाबंद, गरियाबंद से छोटी सी गैप पे है धमतरी, धमतरी से नीचे आएंगे तो कोंडागांव, कोंडागांव से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो है बस्तर, और बस्तर से नीचे आएंगे तो सुकमा, सुकमा के बगल में जाएंगे तो बीजापुर, बीजापुर से ऊपर जाएंगे तो नारायणपुर, नारायणपुर से ऊपर जाएंगे तो कांकेर, कांकेर के ऊपर जाएंगे तो मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। उसके ऊपर राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर आपका है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसके ऊपर जाएंगे तो कबीरधाम, कबीरधाम के ऊपर जाएंगे तो मुंगेली, मुंगेली के ऊपर जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के ऊपर है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके ऊपर है कोरिया और बगल में आएंगे तो सूरजपुर। तो ये देखो एक क्रम में बने हुए सारे। आप अगर जो है लोकेशन से याद करना चाहेंगे तो मैप देखेंगे, आपको ऐसे ही जिले याद हो जाएंगे सारे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लैंड लॉक्ड जिले हैं जो भू आवेष्टित हैं, किसी से भी सीमा से नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप इस मैप में अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लेते हैं। एक दिख रहा है सरगुजा, सरगुजा के बाद दिख रहा है कोरबा, कोरबा के बाद नजर आ रहा है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, शक्ति के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, फिर आ जाते हैं सीधे हम दंतेवाड़ा। तो इतने जिले लैंड लॉक्ड हैं, किसी भी इंटर स्टेट बाउंड्री को नहीं छूते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे लैंड लॉक्ड जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब और संभाग जो है उसमें हम देखें तो बस्तर संभाग में ये पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग में एकमात्र दंतेवाड़ा ही है जो लैंड लॉक्ड है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ जो है हमने देख लिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अभी इसी में एक और चीज हम लोग जान लेते हैं कि जो ये हम जिले देख रहे हैं इसमें कौन से ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक राज्यों को छूते हैं, मैक्सिमम स्टेट्स को टच करने वाले जिलों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऊपर में बलरामपुर हमने अब भी पढ़ा, तो ये दिख रहा है बलरामपुर एमपी से भी लगा हुआ है, यूपी से भी लगा हुआ है और झारखंड से भी लगा हुआ है। वहीं पर हम देखेंगे सुकमा ओडिशा से भी लगा हुआ है, आपका आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से। तो सुकमा और बलरामपुर जो है 2 जिले जो 3-3 राज्यों से टच होते हैं। वहीं अगर देखें जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव, ये 3 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों से टच होते हैं। जशपुर झारखंड ओडिशा से, बीजापुर तेलंगाना महाराष्ट्र से, राजनांदगांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। तो ये कुछ जो है मैप का जो है लोकेशन, उम्मीद है मेरे को कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल है काफी हद तक। आप अगर मैप सामने रख के एक एनालिसिस करें तो आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन से राज्य की कहाँ सिचुएशन है और कौन से जिले कहाँ सिचुएटेड हैं, जिलों की कहाँ स्थिति है। ठीक, इसी में जो है कुछ अगर एक और फैक्ट अगर हम देख लें तो कौन सा ऐसा जिला है जिससे सर्वाधिक जिले टच होते हैं। उदाहरण के लिए मैं लेके चलता हूं बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार से कितने जिले संलग्न हैं? पहला रायपुर, दूसरा बेमेतरा, तीसरा मुंगेली, चौथा बिलासपुर, पांचवा जांजगीर, छठवां सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और सातवां है महासमुंद। तो 7 दिख रहे हैं हमको। इसके साथ ही अगर हम देखें आपका रायपुर में भी कितने टच होते हैं तो इसको भी गिन लेते हैं। तो पहला धमतरी, दूसरा दुर्ग, तीसरा बेमेतरा, चौथा बलौदा बाजार और पांचवा महासमुंद। ठीक, तो इस तरीके से हम ये भी एक फैक्ट याद कर सकते हैं कि कितने जिले जो है संलग्न हैं आसपास के जिलों से। तो आपको ये भी कुछ फैक्ट ध्यान हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की चीजें देखते हैं और इसे क्लियर रखेंगे, बिल्कुल
स्टेट्स की पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट्स की पोजीशन कहाँ पर है, एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक, तो